राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी बिलिरुबिन जो एक हार्मफुल कंपाउंड है हमारे आरबीसी के ब्रेकडाउन से बन रहा है, उसे कैसे हैंडल करती है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी में मेम्ब्रेन होती है और हीम होता है। मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिपिड होते हैं जो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हीम की। हीम में एक तो आयरन होता है जो हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन बन जाता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस हार्मफुल कंपाउंड बिलिरुबिन को हमारी बॉडी कैसे हैंडल करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो स्प्लीन और लीवर हैं उसके मैक्रोफेज में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता था, तो वहाँ पर बाकी चीज़ें तो रिसाइकल हो गई, और जो हमारा बिलिरुबिन था इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। ये क्या है, ये ब्लड में पहुंच जाता है। ये हमने एक ब्लड वेसल बनाई है जिसमें बिलिरुबिन पहुंच गया है। अब क्या है, ये बिलिरुबिन जो है इसका जो साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इसकी वजह से ये डर रहता है कि कहीं ये कैपिलरीज की हेल्प से लीक होकर हमारे टिश्यूज़ में ना पहुंच जाए। अगर ये टिश्यू में पहुंचा तो ये बहुत बुरी बात है, इससे डैमेज भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, तो उनमें क्या होता है, जॉन्डिस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनका लीवर तो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो उनमें बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर भी इतना डेवलप नहीं, तो उनमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो क्या है कि हमारी बॉडी ने बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज़्म बनाया है इसको हैंडल करने के लिए। चलिए देखते हैं। ये हमने एक सामने लीवर की डायग्राम बनाई है। तो लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या है, जो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है बना तो लीवर में है, और वो क्या करेगा, हम ऐसे ब्लड वेसल शो कर देते हैं जो सर्कुलेशन से जुड़ी होगी। जो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुँच जाएगा और हमारे बिलिरुबिन से जाकर अटैच हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, जो ये प्लाज्मा प्रोटीन बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन लीवर ने बनाया, उसकी वजह से क्या हो गया कि अब हमारा जो बिलिरुबिन है उसका साइज़ बढ़ गया। साइज़ बढ़ गया तो वो क्या है, वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, जिससे थोड़ी सेफ्टी बनी रहेगी। बॉडी क्या चाहती है कि जो ये बिलिरुबिन है ये ब्लड में ही रहे, ये टिश्यूज़ के अंदर ना जाए। ब्लड में रहने का क्या फ़ायदा, ब्लड में रहने का दोस्तों ये फ़ायदा है कि अगर ये लगातार ब्लड में रहेगा तो इसके चांसेस होंगे कि ये फिर दोबारा लीवर में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे हिपैटिक आर्टरी वगैरह, वो फिर जो हमारा बिलिरुबिन है उसको इसके थ्रू फिर लीवर में ले जाएंगे। और जब हमारा, आप सोच रहे होंगे कि ये किसी चीज़ से बाइंड कर गया, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कंजुकेटेड बिलिरुबिन बन गया या फिर अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है? आप बोलेंगे कंजुकेटेड बिलिरुबिन, बिल्कुल गलत। कंजुकेटेड मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। ये जुड़ा हुआ तो है, पर हम इसको कंजुकेटेड बिलिरुबिन नहीं बोल सकते। कंजुकेटेड बिलिरुबिन बोलने के लिए क्या है, जो हमारा बिलिरुबिन है उसका ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ना ज़रूरी है। ग्लूकोरोनिक एसिड, ये प्रोसेस जो है ये होता है लीवर में। ये प्रोसेस होता है लीवर में। जब हमारा बिलिरुबिन फिर दोबारा लीवर के पास पहुंचा, उसके साथ बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन भी है, तो आगे क्या होगा, जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं, ये मैंने एक हिपैटोसाइट बना दिया। हिपैटोसाइट मतलब जो नॉर्मल सेल होते हैं हमारे लीवर के, उसके अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड वाला बिलिरुबिन अंदर गया, तो यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोराइल ट्रांसफरेस नाम का एक एंजाइम होता है, ये मैंने एंजाइम बना दिया। वो क्या करेगा कि जो ये अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है उससे ग्लूकोरोनिक एसिड को जोड़ देगा, जिसकी वजह से ये कंजुकेटेड बिलिरुबिन हो गया। तो आप बोलेंगे कि कंजुकेटेड बिलिरुबिन का क्या फ़ायदा? कंजुकेटेड बिलिरुबिन का ये फ़ायदा है दोस्तों, ये कभी भी दोबारा ब्लड में लीक नहीं कर सकता। तो ये बिलरी सिस्टम होता है हमारे लीवर का, ये मैं साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा बिलरी
कैनालिकुलर सिस्टम। तो अब क्या है, जो ये हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये बिलरी सिस्टम की मदद से हमारे लीवर के थ्रू जाता हुआ हमारे जीआईटी में पहुंचेगा। उसको देखने के लिए हम देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा लीवर है, इससे ये राइट हिपैटिक डक्ट निकली, ये है लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, और उससे बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये साथ में आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, जिसे हम हिंदी में पित्ता बोलते हैं। उसकी होती है सिस्टिक डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट और हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ती है तो उससे बनती है कॉमन बाइल डक्ट। ये वाली है कॉमन बाइल डक्ट, और ये है हमारा पैनक्रियास। और जब पैनक्रियास की भी एक डक्ट आके जुड़ जाती है तो ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाती है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी से गार्डेड होती है, और वो जाके खुलती है ड्यूडेनम ऑफ इंटेस्टाइन में। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ पर आके खुल जाती है। तो क्या है, जो ये हार्मफुल बिलिरुबिन था, ये बिलरी सिस्टम की मदद से सीधा हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच गया, ना कि हमारे सर्कुलेशन में। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उससे भी आगे पोर्टल सर्कुलेशन कनेक्टेड होती है। ये हमारी पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को डायरेक्टली कनेक्ट करती हमारे लीवर से। तो हमने क्या किया था, जो बाउंडेड बिलिरुबिन था उसको यहाँ पर भेज दिया था। क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में जो हमारा इसमें क्या होगा, बाउंडेड बिलिरुबिन क्या होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजेन में, यूरोबिलिनोजेन में। अब जो हमारा यूरोबिलिनोजेन है वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में इधर एंटर कर जाएगा हमारे पोर्टल सर्कुलेशन की मदद से दोबारा फिर लीवर में। तो लीवर क्या करेगा, ज़्यादातर तो पार्ट यहाँ पर भेज देगा फिर, बट स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, वो चीज़ ब्लड में पहुँच जाएगी, हमारा यूरोबिलिनोजेन। अब यूरोबिलिनोजेन जब यहाँ पर चला गया तो ये एक पोलर कंपाउंड होता है। पोलर मतलब जो वाटर की मदद से इजीली रिमूव हो सकता है। तो ये हमने एक बनाया नेफ्रॉन हमारा। तो जो यूरोबिलिनोजेन है स्मॉल अमाउंट में, वो हमारा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बाहर। ये हमने यूरिन बना दिया कि उसकी मदद से थोड़ा अमाउंट एक्सक्रीट हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, जो बचा हुआ यहाँ पर हमारा बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबाइलिनोजेन में। जो ये स्टर्कोबाइलिनोजेन है वो हमारे फीसिस से या वेस्ट मटेरियल से जुड़कर हमारे स्टूल को या हमारे फीसिस को डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर देता है। तो जो हमारा स्टर्कोबाइलिनोजेन है, जब फीसिस बाहर निकले तो फीसिस जब एयर का एक्सपोजर होता है तो स्टर्कोबाइलिनोजेन जो होता है वो स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी मदद से और भी ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर जो हमारे फीसिस का देखने को मिलता है। होप आपको ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।